हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। ये वीडियो जो बनने वाला है, दो अपडेट हम आप लोगों को देना चाहते हैं। पहला तो उपयोगिता प्रमाण पत्र। उपयोगिता प्रमाण पत्र में कैसे आप लोगों को अपलोड करना है, पोर्टल पे कैसे कैसा क्या फोटो रहेगा वो सब मैं बताऊंगा। और दूसरा लास्ट अपडेट, मशीन कहाँ से खरीदें, बहुत मस्त डिस्काउंट चल रहा है। तो इस दो क्वेश्चन पे हम लोग इसका जवाब देंगे ब्रीफ में। सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं उपयोगिता प्रमाण पत्र। उपयोगिता प्रमाण पत्र जो होता है, जैसे आपको प्रथम किस्त आ गया, ठीक है, मान लीजिए प्रथम किस्त आपको आ गया। प्रथम किस्त आने के बाद आपको कुछ पेपर्स जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो पेपर्स क्या क्या आपको कलेक्ट करना है? सबसे पहले आप जिस जिला से भी हैं, मान लीजिए मुंगेर जिला से हैं, तो मुंगेर जिला का एक डीआईसी को एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा। तो ये उपयोगिता का ये है, ये अपलोड नहीं करना है पोर्टल पे, लेकिन डीआईसी ऑफिस जब आप जाओगे या फिर डीआईसी ऑफिस जब जियो टैगिंग करने आएगा आपके पास, ठीक है, तो ये सब पेपर वो मांगता है वहां पे। ठीक है, आपका एक फाइल रहता है, आपका वहां पे पेपर मांगा जाएगा, सारा बिल वगैरह जो आप लोग बनाए हैं फर्स्ट किस्त का, है ना, वो सब मांगा जाएगा। जो शेड अभी बना रहे हैं उसको कैसे, आपको शेड को कैसे लिखिएगा मास्टर रोल में, अभी ये भी हम बहुत ब्रीफ में समझाने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। फिर बैंक स्टेटमेंट आपको कैसे मैनेज करना है, कितना पैसा आपको खाता में छोड़ना है, मशीन कहाँ से खरीदना है, बिल कैसे बनेगा, सब चीज का, ठीक है। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन आप लोगों को लिख लेना है सादा पेपर में। एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, आपके जिला डीआईसी के महाप्रबंधक को लिखना है। उसमें विषय रहेगा मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग का उद्यमी योजना अंतर्गत प्रथम किस्त। आप जो भी हैं, मान लीजिए कोई अत्यंत पिछड़ा है तो वो ये लिख दिया, कोई महिला है तो मुख्यमंत्री महिला वर्ग, ठीक है, अपना वर्ग जो है यहाँ पे आप जाति के हिसाब से बदल लीजिएगा। ठीक है, प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र मूल अभिश्रय जमा करने एवं द्वितीय का राशि स्वीकृत करने के संबंध में, ये विषय सेम टू सेम आपको रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ठीक है, ये महाप्रबंधक के पास जाता है आपके डीआईसी में जियो टैगिंग के बाद, फिर वो वहां से पास करेगा, तब आपका द्वितीय ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। ट्रेनिंग के बाद फिर पैसा चढ़ता है। अब एप्लीकेशन में क्या लिखना है देख लीजिए थोड़ा सा। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुझे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन संख्या लिख देना है, सही सही, के अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में 4 लाख रुपया। अगर आपको यहाँ पे 1.5 लाख मिला है तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपया लिखना है। अगर किसी को 4 लाख मिला है तो वो 4 लाख लिखेगा। किसी को मिला है 7 लाख ड्रोन वाला को, तो यहाँ पे 7 लाख लिखेगा। ठीक है, अब किस तारीख को ये पैसा आया, तो जिस तारीख को बैंक स्टेटमेंट में आपका 4 लाख घुसा है, अब देख लीजिए बैंक स्टेटमेंट आपका यहाँ है। देखिए यहाँ पे पैसा कब घुसा है बैंक स्टेटमेंट में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, घुसा है 3 तारीख को। ठीक है, तो जिस तारीख को भी आपको प्रथम किस्त आया है उसी तारीख का यहाँ पे डेट सही सही लिख देना है। ठीक है, लिख दीजिएगा को मेरे चालू खाता में पास हुआ है। ठीक है, उक्त राशि को मैंने परियोजना के अनुसार कुल 3,94,982। अब जैसे मान लीजिए आप लोग को 1.5 लाख मिला है, 10,000 खाता में बच रहा है, तो 10,000 में क्या सामान खरीदिएगा, तो 10,000 खाता में ही रहने दीजिए। 1,40,000 कुल रुपये का मशीन एवं भवन के सेंटरिंग संबंधित जो भी है, जैसे 7 लाख आप लोगों का ड्रोन वाला का, तो यहाँ लिख दीजिएगा कितना खर्चा किए हैं, जितना का बिल है जोड़ जाड़ के उतना ही लिखना है। अपने मन से नहीं कि 1.5 लाख मिला तो 1.5 लाख लिख दीजिएगा, जितना बिल है जीएसटी बिल उतना ही राशि यहाँ पे लिखना है। और पूरा बिल आपको जो राशि दिया गया उसका पूरा यूज करना है, इन्हें कि 1.5 लाख मिला, 1 लाख यूज किए, 50,000 खाता में छोड़ दिए तो द्वितीय किस्त नहीं मिलेगा आपको फिर। ठीक है, 5 से 10,000 सिर्फ खाता में छोड़ना, उससे ज्यादा नहीं छोड़ना। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, अगर पूरा पैसा यूटिलाइज होता है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रुपये का मशीन एवं भवन के सेंटरिंग संबंधित यंत्र संयंत्र खरीदने में खर्च किया गया कुल राशि। अब आपके बैंक खाता में कितना राशि शेष है वो भी लिखना है। तो सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, उस हिसाब से ये सब लिखना है। ठीक है, मात्र मेरे खाता में बचा है, अतः, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अनुरोध है कि मेरे द्वारा खर्च किए गए राशि का भौतिक सत्यापन करते हुए मुझे द्वितीय किस्त की राशि की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाए, जिससे कि मैं अपना आगे उद्योग चालू। ठीक है, तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लिखना। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा मशीन का जीएसटी बिल, इसके नीचे है मशीन का
फोटो भी, आप मशीन का फोटो, जो भवन बना रहे हैं उसका फोटो कैसे दीजिएगा। बहुत लोग रेंट पे लेके अपना दुकान चला रहे हैं, तो अपना जहाँ दुकान है, सेटअप है, उसका रेंट का जो भवन बना है ऑलरेडी, उसका फोटो खींच के डाल दीजिए। अब जो लोग शेड बना रहे हैं तो उसका भी अभी हम दिखाएंगे फोटो कैसे है। फिर नीचे में आपका नाम, पिता, पता, जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, प्रखंड लिख दीजिएगा, आवेदन संख्या, मोबाइल, दिनांक, और आपका नीचे मोहर रहेगा और सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग डीआईसी ऑफिस बार बार दौड़ धूप कीजिए। ये वीडियो देख लीजिए, बेफिक्र होके जो प्रोसेस समझा रहे हैं वो कर लीजिए, जाके चुपचाप वहां जमा कर लीजिए। ऐसा शपथ पत्र आपको ट्रेनिंग में भरवाया गया होगा, शायद भरवाया गया है तो ठीक है, नहीं भरे हैं तो एक शपथ पत्र डीआईसी ऑफिस को भी दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये सब पीडीएफ आपको डीआईसी ऑफिस मुहैया कराएगी। देखिए, शपथ पत्र में बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। नाम, पिता का नाम, जहाँ बिजनेस कर रहे हैं वहाँ, और जिला कौन सा है। ठीक है, मैंने प्रशिक्षण 3 नंबर में देखिए, प्रशिक्षण कहाँ से लिए हैं। मान लीजिए कोई भागलपुर महिला आईटीआई से कर रहा है तो वो लिखेगा। मान लीजिए कोई उद्यमिता विकास संस्थान पटना पीएनएम मॉल के पीछे कर रहा है तो वो ये लिखेगा। कोई सीआईएमपी से कर रहा है तो वो ये लिखेगा। ठीक है, अब मेरा परियोजना का नाम, किसी का रेडीमेड गारमेंट है, किसी का कृषि ड्रोन एज अ सर्विस है, किसी का गेट ग्रिल है, मतलब जो भी है आपका आटा सत्तू बेसन वो लिख देना है। नीचे मोहर, सिग्नेचर, ये बहुत मस्ट है, इसको छोड़ना नहीं है आप लोगों को। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं, उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको कैसे बनाना है सही सही। इसको समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसान भाषा में समझा सकें। देखिए, उपयोगिता प्रमाण पत्र जब आप लोग लॉगिन कीजिएगा, प्रथम राशि मिल गया है, मशीन सेटअप सब कर लिए हैं, तो ये सब करना होता है सेकंड किस्त के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लाभार्थी का नाम, ये फॉर्म अगर नहीं है तो अपने डीआईसी ऑफिस जाइए, वहां से मांग लीजिएगा। उपयोगिता, लाभार्थी का नाम, आवेदन संख्या, प्रथम किस्त कितना मिला है 1.5 लाख, तो यहाँ 1.5 लाख ब्रैकेट में 1.5 लाख। ठीक है, अब आप क्या क्या इसमें से किए हैं भाई, ये कैसे कैसे खर्चा किए हैं, चलिए उस पर आते हैं अब हम लोग। सबसे पहले आप मशीन लिए हैं, मान लीजिए ये ए टू बी का है पूरा, तो हम ए टू बी का ही समझा रहे हैं। मान लीजिए कोई मुर्गी दाना का है, तो जो मुर्गी दाना का जो मशीन लिए हैं वो मशीन का यहाँ नाम लिखिएगा, कितना मात्रा लिए हैं, यहाँ 1 पीस लिए हैं तो 1 पीस, 2 पीस तो 2 पीस, कहाँ से लिए हैं, जो बिल है आपका मशीन वाला उसमें लिखल रहता है दुकान का नाम, सेम टू सेम ये वहाँ पे लिख देना है, वो लिख देना है, बिल नंबर लिख देना है। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे जीएसटी बिल आप लोग निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए के ग्रुप मशीनरी है ना जी, ये लिख देना है सेम टू सेम आपको, है ना। अब बिल नंबर देखिए आपका यहाँ पे है, इनवॉइस नंबर है ना, KGMY23/0B16, तो ये बिल नंबर यहाँ पे आपको इनपुट कर देना है ताकि आपका डाटा हर मैच कर सके। अब राशि कितना का मशीन लिए, अब आप कैश दिए हैं तो नगद भुगतान कर दीजिएगा, चेक से पेमेंट है या फोन पे या पेटीएम किए हैं तो आरटीजीएस वगैरह, यहाँ पे नेफ्ट वगैरह आप देख सकते हैं, नगद नगद। ठीक है, तो जो भी मशीन है, टोटल मशीन का नाम, के गो मशीन लिए हैं आप, पहला किस्त मान लीजिए 1.5 लाख आया तो के गो मशीन, 2 गो मशीन तो 2 गो मशीन यहाँ लिखिएगा, मात्रा सब लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर उस मशीन में जितना जीएसटी आया है, 2 तरह का जीएसटी होता है, एक स्टेट का जीएसटी, एक सेंट्रल का जीएसटी। CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी, एस मतलब स्टेट का। ठीक है, तो उस मशीन का बिल लेने में कितना का जीएसटी बिल आया वो आपको यहाँ पे इनपुट कर देना है सही सही। फिर छोड़ के अब जैसे कि जो अपना भवन बना रहे हैं, ठीक है, अपना मकान बना रहे हैं, तो वैसे लोग यहाँ पे सीमेंट का, ठीक है, छड़ का बिल आप लोगों को दे देना है, जो लोग भवन नहीं बना रहे हैं। ठीक है, बालू का जीएसटी बिल नहीं आता है, ये चीज याद रखिएगा। और ईटा का आप लोग ले लीजिएगा, जो खुद का अपना भवन बना के निर्माण कर रहे हैं, तो सीमेंट, छड़ और ईटा, ये 3 चीज का आप लोगों को यहाँ पे भी उपयोगिता में इनपुट कर देना है। जैसे मोंगिया सीमेंट यहाँ लिखे, ठीक है, कितना मात्रा, कितना पीस बोरा लगा, मान लीजिए मेरा 18 पीस लगा था तो हम 18 पीस लिखे, आपका लगेगा 40 पीस तो यहाँ 40 पीस लिख दीजिएगा। परिस्थान, अब जैसे सीमेंट लीजिएगा तो जीएसटी बिल देगा तो उसका यहाँ नाम लिख देना है, बिल नंबर लिख देना है, राशि कितना गया, अब जीएसटी इसमें कितना आया। ठीक है, ये आपका छड़ का हो गया, कितना किलो,
छड़ का हमेशा किलो में लिखना है, ठीक है, पीस में नहीं लिखना है। कितना किलो छड़ लगा तो वो यहाँ आ गया। कहाँ से लिए, बिल नंबर सब, ठीक है। ये ईटा हो गया। ईटा ये नहीं कि 2 ट्रेलर ईटा लिए तो 2 ट्रेलर नहीं लिखना है, यहाँ पीस लिखाया जाता है ईटा में, ठीक है। जैसे आप 1 नंबर ईटा होता है, 2 नंबर, 3 नंबर ईटा, तो यहाँ देखिए 1 नंबर ब्रिक्स, मतलब 1 नंबरिया ईटा लिए हैं बेस्ट क्वालिटी का। अगर दूसरा नंबर का ले रहे हैं ईटा तो यहाँ 2 इनपुट कर दीजिएगा, ठीक है। कितना पीस ले रहे हैं यहाँ पे आ गया, कहाँ से लिए वो नाम आ गया, बिल नंबर क्या है, कितना पैसा लगा, कितना जीएसटी लगा। अब मेरा राज मिस्त्री या लेबर जो खुद का भवन बनवा रहे हैं वही ये लिखिएगा 6, 7, 8, 9 नंबर, आपका जो भी नंबर में आएगा ये वो लिखेगा आदमी। जो रेंट एग्रीमेंट पे है, वो जो रेंट पे अपना दुकान कर रहा है वो ये सब चीज नहीं लिखेगा। ये बस आपको मशीन का ही डिटेल ऊपर देना है, बस जो रेंट पे है। जो अपना बना रहा है भवन करके बिजनेस, वो सिर्फ ये सब चीज को इनपुट करेगा, यहाँ डाटा लिखेगा, ठीक है। टोटल जो है आपका पैसा यहाँ पे मैच होना चाहिए। जब पैसा जोड़िएगा 3,94,982 रुपया, ठीक है। तो देखिए यहाँ एप्लीकेशन में भी हम 3 लाख, देखिए 3,94,982, हर जगह ये पैसा मैच होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बिल उपयोगिता में कुछ और पैसा है, एप्लीकेशन में कुछ और लिख दिए हैं और बैंक स्टेटमेंट में कुछ और पैसा है, तो आपका जो है द्वितीय ट्रेनिंग नहीं होगा, आपका जो है जांच बैठ जाएगा। तो बहुत सावधानी से आपको करना है ये सब चीज, ठीक है। यहाँ पे पैसा लिख दिया, अब यहाँ पे बैंक खाता में कितना पैसा आपका बचल है, ठीक है, तो वो लिख दिया। टोटल कुल राशि कितना हो गया, 4, 14, 20, ठीक है। तो कुल राशि भी आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उपयोगिता सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पीडीएफ बना है ये पूरा उपयोगिता वाले टैब में अपलोड मत कीजिएगा आप लोग। उपयोगिता वाले टैब में सिर्फ उपयोगिता प्रमाण पत्र को बढ़िया से भर लीजिएगा। सिर्फ 3 पेज अपलोड करना है, या एक मशीन का बिल और एक उपयोगिता प्रमाण पत्र का पीडीएफ बना लीजिए, जो कि कॉस्टिंग जो है, प्राइस जो है वो बिल्कुल मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ये उपयोगिता प्रमाण पत्र हो गया, इसको बढ़िया से भर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका मशीन का बिल, ठीक है। ये हो गया आपका मशीन का बिल। आप लोग अच्छा से एक बार देख सकते हैं मशीन का बिल कहाँ से आपको लाना है, वो सब हम आपको, देखिए मशीन अगर आपको परचेस करना है बहुत अच्छे दाम में, बहुत कम दाम में, तो आइए पटना, पटना आके हमको एक बार फ़ोन कर दीजिए। हम आपको मशीन जहाँ पे है, पूरे बिहार में सबसे सस्ता मशीन मिलता है, गिफ्ट वगैरह भी वहाँ पे मिलता है, आपको फ्री में भी कुछ मिलेगा, ठीक है। और उम्मीद है कि जितना कम मशीन दूसरे जगह से लीजिएगा उससे कम में ही यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि पूरे बिहार में यहीं से मशीन जाता है, ठीक है। तो खैर ये सब अलग बात है, आप लोग नंबर भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीएसटी बिल मशीन का। ये हो गया आपका, देखिए छड़ का जीएसटी बिल। ये सब छड़ वड़ का जीएसटी बिल उतना मत लगाइएगा, क्योंकि 120 केबी के नीचे ही आप उपयोगिता अपलोड करना पड़ता है, तो उतना पेपर अगर अटैच कीजिएगा तो क्वालिटी कम हो जाएगा। इसलिए ये उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड कीजिएगा, और ये जो जीएसटी का जो बिल है मशीन वाला, ये दोनों का एक पीडीएफ बना लीजिएगा, 120 केबी के नीचे होना चाहिए वो, ठीक है। और इसको उपयोगिता वाले टैब में अपलोड कर देना है, ठीक है। ये आपका हो गया। वैसे लोग जो अपना खुद का जमीन पे बना रहे हैं, ये हो गया छड़ का, इसमें तो कुछ समझाना नहीं है, बहुत इजी है। ये हो गया आपका सीमेंट का जीएसटी बिल, ठीक है। ये हो गया आपका ईटा का जीएसटी बिल, इसमें तो कुछ समझाना नहीं, बहुत इजी। अब आइए मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग, मास्टर रोल। जो खुद के जमीन पे अपना प्लॉट बना रहे हैं, कार शेड बना रहे हैं, उसके लिए मास्टर रोल में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले मास्टर रोल तो आपको भाई डीआईसी ऑफिस उपलब्ध कराएगी, जो कि जिला ऑलरेडी वहाँ पे लिखा रहता है। अगर आपको ऐसा पीडीएफ चाहिए तो सिंपली एक बार कॉल कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे, आपको जो है मास्टर रोल का पीडीएफ मैं दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो वर्ग है वहाँ पे वर्ग चुन लेना है, अपना नाम लिख देना है सही सही, ठीक है। जैसे यहाँ पे रोहित कुमार आ जाता है सही सही, यहाँ पे आवेदन संख्या आ जाएगा, यहाँ पता आ जाएगा, कहाँ पे बिजनेस है, कितना से कितना बीच तारीख के बीच में आप ये सब काम करवाए हैं। अजय सिंह मिस्त्री, पहले मिस्त्री का नाम लिखना है, जैसे 2 मिस्त्री रखे हैं तो पहले मिस्त्री का रहेगा, बाद में सब लेबर का रहेगा, ठीक है। नाम के बाद ब्रैकेट में लिख देना है क्या है वो। उसका आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी ले लीजिएगा, उसमें पिता या पति का नाम सही सही दे देना है,
किस जाति से है, काम करते करते मास्टर रोल आप लोग वहाँ पे पेंसिल से बना लीजिएगा पहले। किस जाति से है वो यहाँ पे डिनोट कर देना है। अब देखिए 1 सप्ताह का ये मास्टर रोल है, तो इसमें कितना दिन ये एब्सेंट और कितना दिन परजेंट है। परजेंट है तो परजेंट, और देखिए जहाँ पे एब्सेंट रहेगा वहाँ पे आपको ए लगा देना है। देखिए समझ गए ना, जहाँ पे जो भी एब्सेंट रहेगा वहाँ पे ए लगा दीजिएगा। तो जैसे ये अजय सिंह मिस्त्री जो है ये 7 दिन तक आया, योग हो गया 7 दिन का, ठीक है। ये विनोद राम दूसरा नंबर का मिस्त्री 1 दिन अब्सेंट था, तो इसका योग 6 दिन का ही हुआ, ठीक है। मान लीजिए इसका करते हैं 7 दिन का, मिस्त्री का रेट अभी चल रहा है 700 या 800 रुपया, ठीक है। तो कुल राशि हो गया 7 दिन और 1 दिन का है 700 रुपया, तो 7 दिन का हो गया 4900, 4900। तो 4900 हो गया कुल राशि, आप उसको दिए। आप नगद भुगतान कितना किए मिस्त्री को, मिस्त्री लोग तो फोन पे पेटीएम उतना चलाता नहीं है, तो नगद भुगतान आप कितना किए 4900। यहाँ पे 1 रुपया का स्टिकर चिपका के उसका सिग्नेचर करा लेना है। जो लेबर मिस्त्री सिग्नेचर नहीं करेगा उसका अंगूठा मरवा लीजिएगा मस्त आराम से, ठीक है। तो बहुत सिंपल है मास्टर रोल, कुछ भी नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लेके आपको हम समझाते हैं एक लेबर का। जैसे मान लीजिए कि ये है 4 नंबर पे, आप लोग को गौर करना है, कुछ महिलाएं को भी इसमें काम देना है, यही तो गवर्नमेंट देखती है। इन्हें कि सब आप जेंट्स को रख दिए है ना, कुछ महिलाएं को भी काम दीजिए। जैसे मान लीजिए 4 नंबर पे है पुतुल देवी, ये लेबर है, इसका पति का नाम है अजय कुमार हंसदा, ये एसटी जाति से बिलोंग करती है, ठीक है। और ये देखो 7 दिन आई है, तो 7 दिन योग बन गया 7 दिन, तो इसका पैसा हो गया दर राशि 350 अभी रेट चल रहा है लेबर का, तो 350 हो गया 7 दिन का, ठीक है। पर 1 दिन का हो गया 350, तो 7 दिन का हो गया 2450, तो इसको फुल पेमेंट मिल गया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कुल राशि लास्ट में 21350 आपको यहाँ पे निकाल लेना है कि भैया हम इसमें जो है 21000 रुपया खर्चा किए हैं सेट बनाने में। तो ये मास्टर रोल हो गया, बहुत ही इजी है, सिग्नेचर उग्नेचर सब करवा लीजिएगा और नीचे मोहर वोहर मार दीजिएगा। ये आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, ये भी एक फोटोकॉपी आपको यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। देखिए अपडेट यहाँ देख लीजिए, जैसे 4 लाख आया, देखिए यहाँ 4 लाख का है ना जी, 4 लाख कब आया, देखिए 3/3/2023 को आया। ये मान लीजिए 2022 वाला का है, तो आ गया 4 लाख। अब 4 लाख को जैसे जैसे बैंक स्टेटमेंट में आप पैसा निकाले हैं वो यहाँ पे दिखता है, तो दिखता है तो उसी हिसाब से वहाँ पे यूटिलाइज भी करना है आपको। ये नहीं कि अलग तरीके से यूटिलाइज कर दीजिएगा तो क्लेम आ जाएगा फिर। तो आशा करते हैं आपको ये जो उपयोगिता वाला टैब है बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो उपयोगिता के नीचे ऐसा एक मशीन का फोटो आपको बढ़िया सा खींच लेना है और यहाँ पे खड़ा हो जाइएगा। ये फोटो जो है आपको वहाँ पे पोर्टल पे डाल देना है मशीन का फोटोग्राफी में, ठीक है। ये शेड का फोटोग्राफी में हो गया, लेबर काम करते हुए एक बढ़िया सा फोटो खींच के शेड वाला में डाल दीजिएगा। जिसका रेंट एग्रीमेंट है, ऑलरेडी भवन बनल है, तो अंदर खड़ा होकर एक फोटो खिंचा के वहां पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये यही था उपयोगिता प्रमाण पत्र का वीडियो। और बाकी जिसको भी प्रथम किस्त आ गया है या आने वाला है, डिस्काउंट में मशीन लेना है पटना से, तो जुड़ जाइए, नंबर ऐड कर लीजिए, कॉल कीजिए, आपको जो है मशीन हम कम दाम में दिलवाएंगे पटना में। थैंक यू सो मच।